It has been a turbulent day on the global stage. मशरक़ वस्ती में इजराइल ने कतर पर हमले किए हैं, जबकि जनूबी एशिया में नेपाल की हुकूमत गिर चुकी है। नेपाल में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। नेपाली वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर हेलीकॉप्टर में फ़रार होने में कामयाब, जबकि इजराइल ने कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला करके कतर की खुदमुख्तारी को चैलेंज कर दिया है। हमले में हमास रहनुमा खलील अल-याह की शहादत की मुतज़ाद इतलात भी सामने आ रही हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, सितंबर में हिज़्बुल्लाह सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, रवां साल मई में इस्माइल हनिया के बाद हमास के सरबराह याह्या सिंवार, जून में ईरान की अस्करी और न्यूक्लियर लीडरशिप को शहीद करने और गुज़िश्ता माह यमनी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के वज़ीर आज़म अहमद अल रहावी को शहीद करने के बाद आज कतरी दारुल हुकूमत में इजराइल ने हमला करके खालिद मशल, खलील अल-याह समेत 5 हमास रहनुमाओं को शहीद करने का दावा किया है, जबकि इस हवाले से हमास की तरदीद सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी खबर में लिखा है कि इजराइल हमले में हमास के मगरबी किनारे में सरबरा ज़हीर जबारीन, हमास की शूरा काउंसिल के सरबरा मोहम्मद इस्माइल दरवेश और हमास के बैनुल-अक़वामी अमूर के सरबरा खालिद मशाल को निशाना बनाया गया है। खबर रसाल इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इजराइली चैनल 12 ने आला इजराइली हुकाम का हवाला देते हुए ये बताया है कि इजराइल ने कतर में हमास की क़यादत पर हमला किया है। इस हमले से कबल इजराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कतर में हमास की क़यादत पर हमले की इजाज़त ली थी और इस हमले की इजाज़त सदर ट्रंप ने दी, जबकि अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमले का निशाना हमास की मुज़ाकराती टीम थी कि जो एक कमरे में मौजूद थी। इजरायली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इस इजलास में हमास रहनुमा गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे थे। अलबत्ता हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की मुकम्मल तरदीद करते हुए कहा है कि इजराइल बमबारी के बावजूद हमास के तमाम रहनुमा हमले में महफूज रहे हैं। खालिद मशल उन चंद हमास रहनुमाओं में से एक थे कि जिन्हें इजराइल कमोबेश नाजरीन 3 दहाइयों से मुसलसल शहीद करने की कोशिश कर रहा था। खालिद मशल पर पहला हमला 25 सितंबर 1997 को उस वक्त हुआ कि जब नेतन्याहू ने बराह रास्त ऑर्डर्स और अहकामात दिए कि खालिद मशल को शहीद कर दिया जाए। अल जज़ीरा डॉक्यूमेंट्री किल हिम साइलेंटली मोसाद वर्सेस खालिद मशल में खालिद मशल पर उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में हमास रहनुमा को शहीद करने के खुफिया प्लान की अक्सबंदी की गई है। अल जज़ीरा के मुताबिक ये ऑपरेशन इतना खुफिया और सीक्रेटिव था कि 6 लोगों के अलावा किसी को मालूम नहीं था हुज़ द टारगेट, हदफ क्या है और कौन है। 1997 में खालिद मशल हमास के सियासी दफ्तर के सरबरा थे। इजराइल इन्हें खतरा समझता था और इसी वजह से मोसाद के जासूसों ने स्याहों का भेस बदलकर खालिद मशल से मुलाकात करने का प्लान बनाया और वो मुलाकात करने में कामयाब हो भी गए। मंसूबे के तहत खालिद मशल को जहरीला इंजेक्शन लगाया गया कि जिसके नतीजे में खालिद मशल के असाब कमज़ोर पड़ने लगे। खालिद मशल को लगाए जाने वाला ये इंजेक्शन इतना ख़तरनाक था नाजरीन कि उनके असाबी खुलिये मुर्दा होने लगे और वो कोमे में चले गए। जैसे ही उर्दन के सरबरा बादशाह हुसैन को इस हमले का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन अहकामात जारी किए और उन्हीं की अहकामात की रोशनी में मोसाद एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ लिखारी कैथी हार्टली और पॉल कोसाली अपनी किताब सर्वे ऑफ अरब इजरायली रिलेशंस में लिखते हैं कि उर्दन बादशाह को यह खदशा था कि उर्दन में होते हुए खालिद मशल को अगर कुछ हो गया तो उनके खिलाफ मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी और इसी सूरत हाल से बचने के लिए उर्दनी बादशाह हुसैन ने बराह रास्त इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो खालिद मशल को लगाए गए इस जहरीले इंजेक्शन का एंटीडोट फराहम करें, वगरना मोसाद के गिरफ्तार एजेंटों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उर्दन के बादशाह हुसैन की धमकी को नेतन्याहू की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, मगर फिर उर्दन के बादशाह हुसैन ने इजराइल को धमकी दी कि खालिद मशल के खात्मे के साथ ही 1994 में तय पाने वाले उर्दन इजराइल मुआहिदे भी ख़त्म हो जाएगा। खालिद मशल इस कदर अहम तरीन शख्सियत थे और उनकी शहादत इस हद तक मशरक़ वस्ती के हालात पर असरअंदाज हो सकती थी कि उस वक्त के अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू से कहा था कि अगर खालिद मशल को कुछ हुआ तो उसके असरात मशरक़ वस्ती के साथ साथ अमरीका पर भी होंगे। बिल क्लिंटन के मुतालबे के बाद मोसाद सरबराह उर्दन गए और खालिद मशल को एंटीडोट लगाया गया कि जिससे खालिद मशल कोमे से बाहर आए। यह अलग बात है नाजरीन कि शाह हुसैन ने खालिद मशल को फिर 2 साल बाद ही उर्दन से मुल्क बदर भी कर दिया था। खालिद मशल का शुमार उन फ़लस्तीनी रहनुमाओं में होता था कि जिन्होंने
सैकड़ों फ़लस्तीनियों को इजरायली जेलों से रिहा करवाने में एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया और वो गुज़िश्ता 13 साल से कतर में ही रिहाइश पजीर हैं। खालिद मशअल समेत 5 अहम तरीन हमास मुज़ाकरातकारों की कतर में शहादत पर तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये बड़ा कावर्डली और मुजरिमाना हमला तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और असूलों की खुली खिलाफ वर्जी है और कतरी शहरियों और कतर में मुकीम अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक संगीन ख़तरा है। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर माजिदुल अंसारी का ये कहना है कि यह हमला एक रिहायशी इमारत पर किया गया है कि जहां हमास के सियासी ब्यूरो के मुतअद्दिद अरकान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुकीम हैं। अभी तक अमेरिका की जानिब से दोहा हमले पर तबसरे से इनकार किया जा रहा है, मगर साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इस पर तबसरा करेंगे। अलबत्ता ईरान के वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान कतर पर इजरायली हमले को मुजरिमाना निहायत ख़तरनाक बैनुल-अक़वामी कानून, कतर की खुद मुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे चुके हैं। और इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के सफारती मुशीर का भी ये कहना है कि हम कतर के साथ खड़े हैं और इस गदाराना इजरायली हमले की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कतर पर इजरायली हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि हमें मालूम हुआ है कि इजराइल ने कतर पर फ़िज़ाई हमला किया है। वो मुल्क जो गज़ा में जंग बंदी और यरगमालियों के लिए अहम तरीन किरदार अदा कर रहा था, उस मुल्क की इलाकाई सालमियत और साथ ही रियासती खुद मुख्तारी और सॉवरेंटी पर हमले की मज़म्मत करता हूँ। एज यूजुअल अ लॉट ऑफ कॉन्डेमनेशन, नथिंग एल्स। यूनाइटेड नेशन has seemed to lost its credibility, whatever was left of it, मगर साथ ही वाज़े रहे कि इन मुज़म्मती बयानात के दरमियान इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि कतर में हमास रहनुमाओं पर हमला इजराइल ने बगैर किसी मदद के किया है। इजराइल की जानिब से कतर में हमले से मुतल्लिक अमरीका को मालूम था या नहीं, इस मुतल्लिक BBC के सिक्योरिटी नामा निगार फ्रैंक गार्डनर का यह कहना है कि कतर में हमास की क़यादत पर इजरायली हमला एक ऐसा इक़दाम है कि जिसका डर बहुत से लोगों को था, क्योंकि इजरायली हुकूमत 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद मुसल्लह तंजीम के साथ हिसाब बराबर करने के लिए पुरज़म थी। और अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो कतर में इजरायली हमला इजराइल के दुश्मनों पर ताज़ा तरीन हमला है। पहले ये हमला गज़ा, लेबनान, शाम, ईरान और यमन में हुए और अब कतर भी हमास को निशाना बनाया गया है। मगर इस हमले के बाद हमास और इजराइल के दरमियान अमन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालात खड़े हो गए हैं, जिनके जवाब किसी के पास एज ऑफ राइट नाउ नहीं है। फ्रैंक गार्डनर ने मुतअद्दिद सवालात अपने तय भी उठाए हैं कि जैसे अगर अमेरिका को खुद मुख्तारी और खुद मुख्तार कतर पर इस हमले का इल्म नहीं था तो फिर वहाँ वाक़ अमरीकी अलदेद एयर बेस का फ्यूचर और मुस्तकबिल क्या होगा। इस हमले के अमेरिका और मशरक़ वस्ता में इसके इत्तेहादियों के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। और अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात भी कतर में ही हुए थे और अगर दोहा महफूज नहीं तो फिर कौन सी जगह महफूज है। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में जंग बंदी मुज़ाकरातकारों की शहादत पर यह लिखा है कि दोहा में इजरायली हमला कतर की साख क्रेडिबिलिटी खित्ते में इसके किरदार को शदीद नुकसान पहुंचाने का बायस बनेगा। कतर मशरक़ वस्ता में होने के बावजूद ना सिर्फ तनाज़ात से दूर रहा है बल्कि उन्हें हल करवाने में भी अहम तरीन किरदार अदा करता रहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला। एज ऑफ राइट नाउ अभी भी कंफर्मेशन नहीं आ सकी कि 5 अहम तरीन रहनुमा हमास के जिस तरह क्लेम कर रहा है इजराइल कि उन्हें शहीद कर दिया गया है, ये है कि नहीं है। खलील अल हया, खालिद मशअल, मोहम्मद दरवेश, राजी हम्माद और इज़्ज़त अल रिश्क, इसकी अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई। एंड इट इज़ नॉट क्लियर एग्जैक्टली कि अब अरब ममालिक GCC समेत क्या किरदार अदा करेंगे। वी आर स्टिल वेटिंग टू हेयर from the President of America, Donald Trump, as well.